हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 65 है। आप पार्ट नंबर 64 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से पहले से संबंधित। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए एल भी जो है ना, आपको एल भी जो आपको यहाँ पर 12-22 ले संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि क्यू जेड जो है ना, यहाँ पर प्रश्नवाचक किन पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए एल और भी जो है ना, आपको 12-22 ले संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर क्यू जेड जो है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए एल गुने क्या लिख रहा है, भी लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी 12 यानी गुने 22 ले संबंधित है। 21 प्रकार से संबंधित है। देखिए एल का स्थानीय मान कितने पाता है, 12 पाता है, ठीक है, स्थानीय मान लिखा है। भी का स्थानीय मान कितने पाता है, 22 पाता है। अब यहाँ पर 22 लिखा है। एक क्या लिख रहा है, स्थानीय मान लिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं स्थानीय, यह स्थानीय हो जाएगा, यानी स्थानीय मान हो गया, ठीक है, स्थानीय मान है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्यू का स्थानीय मान कितने पाता है, तो क्यू यहाँ पर 17 पाता है, ठीक है। और यहाँ पर जेड का स्थानीय मान कितने पाता है, तो जेड का स्थानीय मान कितने पाता है यहाँ पर, तो जेड कितने पाता है, 26 पाता है। कितने पर, 26 पर। देखिए यहाँ पर क्यू जेड जो है ना, आपको यहाँ पर कितना यानी 17-26 ले संबंधित हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर 17-26 भरा जाएगा। तो 17-26 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिया, सी दिया, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं सी से क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है। एच ले यहाँ पर क्या लिख रहा है, एम लिख रहा है। एम से यहाँ पर आर लिख रहा है। आर से आपको अगला अक्षर को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर सी में क्या करते हैं, सी ले एच लिख रहा है, तो सी में अगर 5 को जोड़ देंगे एच आ जाएगा। एच ले क्या लिख रहा है, एम लिख रहा है, तो एच में अगर क्या करेंगे 5 को जोड़ देंगे एम आ जाएगा। एम से क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है, तो एम में अगर 5 को जोड़ देंगे तो आर आ जाएगा। और आर से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, तो आर में भी क्या करेंगे 5 को जोड़ेंगे। जब आर में 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डब्ल्यू हो गया। कितना गया, डब्ल्यू आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया। यानी 8 को आपको आसान त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। 8 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ 8 के बाद में देखिए इसको रखेंगे, यानी 8 के बाद में इसको रखेंगे, कितना गया, ये 9 हो गया, ठीक है। 9 के बाद में अगर इसको रखेंगे कितना हो गया, ये आपको 10 हो गया, ठीक है। कितना गया, यहाँ पर 10 हो गया। 10 के बाद में देखिए किधर से देखेंगे, कितना गया, यहाँ पर 11 गया। ये कितना गया, 11 गया। 11 के बाद में देखिए एक इधर से ही देखेंगे, कितना गया, यहाँ पर 12 गया, यानी कितना गया, 12 गया। अभी कितना दिख रहा है, 12 दिख रहा है। 12 के बाद में देखिए और कहीं दिखेगा, हाँ दिख रहा है। 12 के बाद में देखिए एक इधर से ही दिखेगा, कितना गया, 13 गया। कितना गया, यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना गया, यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 के बाद में देखिए एक इधर से भी दिखेगा ना, 13 एक इधर से ये वाला दिखेगा, तो कितना गया, 14 गया। यानी 13 कितना गया, 14 आ गया, ठीक है। 14 को दिख रहा है। 14 के बाद में और देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए 14 के बाद में अगर इधर से हो गया, देखिए एक इधर से देखेंगे, कितना दिख रहा है इसमें, एक इधर से दिखेगा, तो 14 कितना गया, यहाँ पर 15 जगह, ठीक है। कितना दिख रहा है,
15 को दिख रहा है। और 15 के बाद में देखिए कि एक इधर से दिखेगा, ठीक है, 15 की इधर से दिखेगा था, कितना गया यहाँ पर 16 हो गया, कितना गया यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना गया 16 गया, यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रहा है, तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको यहाँ पर 16 दिख रहा है। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्दों में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक अलग दिख रहा है, यानी विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इन चारों शब्द को ध्यान से देखिए, इसमें कौन कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ए में दिया है, बी में दिया है, सी में दिया है और यहाँ पर डी दिया है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ए बी सी, देखिए ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, इन तीनों क्या दिख रहा है, ये सब क्या दिख रहा है, ये सब आपको चिन्ह दिख रहा है या संकेत दिख रहा है, ठीक है, चिन्ह दिख रहा है या संकेत दिख रहा है। यहाँ पर कहते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये चिन्ह दिख रहा है या संकेत दिख रहा है, तो इसको मान लीजिए चिन्ह को रखते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर चिन्ह हो गया है, चिन्ह रखते हैं या संकेत रखते हैं, ठीक है, यानी संकेत भी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा संकेत हो गया है। ये तीनों आपको एक समान दिख रहा है क्योंकि ये आपको चिन्ह या संकेत दिख रहा है, लेकिन पी आपको क्या दिख रहा है, पी एक अक्षर है, क्या है पी एक अक्षर है, ठीक है, यहाँ पर क्या रखते हैं अक्षर रखते हैं, तो पी एक अक्षर है, तो क्या तीनों एक समान दिख रहा है, एक आपको अलग हो गया, अलग अलग यानी कौन सा आपको अलग दिख रहा है, यानी विषम दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर का डी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित को यानी सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 6 शब्द दिए है, इन 6 शब्द में बताना है कि आपस में किस प्रकार से अनुक्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि 5 शब्द को आपको कहना है सार्थक क्रम में सजाना है, ठीक है, यानी सार्थक क्रम में सजाना है। तो सार्थक क्रम किस प्रकार से सजाते हैं, देखिए यहाँ पर पहला में क्या दिया छाती, दूसरा में यहाँ पर ललाट दिया, तीसरा में पेट दिया, चौथा में कान दिया और 5वां में यहाँ पर पैर दिया और 6ठा में सूंड दिया। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 5 शब्द को क्या करेंगे, इन पढ़ने के बाद में समझने के बाद में हमको क्या बता रहा है, हमको ये बता रहा है कि हमको सार्थक क्रम में सजाना है। तो सार्थक क्रम के यानी ऊपर से चलेंगे या नीचे से, देखिए ऊपर से चलता है, सबसे पहले इसमें क्या देंगे ललाट देखेंगे, यानी सबसे पहले लीलार हो गया, यानी ललाट हो गया। ललाट कितने पद यहाँ पर 2 पद दिया है, ललाट के नीचे क्या आता है, ठीक है, ललाट के बाद में यहाँ पर कान आएगा, तो कान कितने पद यहाँ पर 4 पद दिए, ठीक है, यहाँ पर 4 को रखते हैं। फिर इसके बाद में आगे क्या दिए, कान के बाद में यहाँ पर क्या देगा, कान के बाद में यहाँ पर ढोड़ी आ गया, कितना यार ढोड़ी आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, तो फिर इसके बाद में कितना का ढोड़ी आ गया, तो ढोड़ी कितने पद पर 6 पद है। उसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा छाती आएगा, छाती कितने पद यहाँ पर आपको यहाँ पर 1 पद है, ठीक है, और छाती के बाद में देखिए यहाँ पर उसके बाद में क्या आएगा, यानी पेट आ गया, पेट आ गया, पेट कितने पद है 3 पद है। फिर इसके बाद में पैर आ गया, कितने क्या यहाँ पर पैर हो गया, ठीक है, पैर कितने पर 5 पद है। देखिए इन 6 शब्द को आपको क्या करिए सार्थक क्रम में सजा दिए। सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजाए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ललाट होगा, उसके बाद में यहाँ पर कान हो जाएगा, फिर आपको ढोड़ी होगा, फिर उसके बाद में छाती होगा, फिर यहाँ पर पेट होगा, फिर यहाँ पर पैर हो गया। यानी इसको देखिए यहाँ पर किस प्रकार से सजा दिए, यानी 24, 61, 35 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, तो 24 देखिए 24, 61, 35 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 24, 61, 35 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि 1 जनवरी 1995 को जब यहाँ पर रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को बोल रहा है कि कौन सा दिन होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 1996 जा रहा है, यानी इतने कितने साल के जा रहा है, तो 1 साल का अंतर हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर 1 जनवरी लिख लेते हैं, ठीक है, 1 जनवरी हो गया, यानी 1 जनवरी कितना लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 1 जनवरी को देखिए यहाँ पर 1995 लिखते हैं, ठीक है, यानी 1995 को कौन सा दिन था, तो यहाँ पर रविवार बोल रहा है, ठीक है, ये रविवार हो गया, यहाँ पर रवि वगैरह है। लेकिन उसी प्रकार से आपको क्या 1 जनवरी बता रहा है, ठीक है, यानी 1 जनवरी 1900 कितना दिए 1996 को दिए, ठीक है, 1996 को कौन सा दिन होगा। देखिए जब 1 जनवरी से 1 जनवरी लिखा है, ठीक है, 1 जनवरी हो गया, 1996 से यानी 95 से 96 हो रहा है, 1 साल का अंतर जा रहा है। जब 1 साल का अंतर जाएगा ना, तो इस रविवार में क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे, यानी इस रविवार में क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे। जब रविवार में 1 को जोड़ेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कितना गया, तो यहाँ पर आपको सोमवार आएगा। जब रविवार में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, यानी सोमवार हो गया, ठीक है, यानी कितना होगा सोमवार हो जाएगा। यानी यहाँ पर 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा, तो सोमवार हो जाएगा। तो सोमवार देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी यानी पसंद और अनुपस्थित अक्षरों से मेल खाती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यानी इसे कहने का मतलब कि नीचे आपको एक श्रेणी दी है, इन श्रेणी बताना है कि जो खाली स्थान दिख रहा है एक खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस तरह का प्रश्न में क्या होता है। इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो श्रेणी दिया है उन सभी श्रेणी को गिन लेते हैं, ठीक है, यानी काउंट करेंगे। यानी देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जो आपको अक्षर लिखा है उसको भी गिनेंगे, जो खाली स्थान दिया उसको भी गिनते हैं। इसमें कितना दिए 16 को दिए, ठीक है, कितना दिए इसमें 16 अक्षर दिए। तो जब 16 अक्षर दिए तो यहाँ पर 16 हो गया, 16 में क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, यानी 14 को 16 हो गया, यानी 4 के हिसाब से 4 भाग में बांटेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 के हिसाब से 4 भाग में इसको बांट लेते हैं। 1 2 3 4 हो गया, एक भाग हो गया, 1 2 3 4 एक भाग हो गया, 1 2 3 4 एक भाग हो गया। देखिए 4 भाग को 4 4 के हिसाब से बांट लिए, जो पहले में आएगा वही दूसरा में वही तीसरा में, जब चारों में एक समान आएगा वही आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ऑप्शन ए को रखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया, यहाँ पर बी दिया है तो बी को रखेंगे, फिर यहाँ पर सी दिया है तो सी को रखते हैं, यहाँ पर ए दिया है तो यहाँ पर ए रखते हैं, फिर यहाँ पर ए दिया है तो यहाँ पर ए रखते हैं। अब देखते हैं कि चारों में एक समान आ रहा है। देखिए यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। देखिए तीनों में क्या दिख रहा है, यानी चारों में आपको ए बी सी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ए से क्या हो रहा है, यहाँ पर बी हो रहा है, बी से क्या हो रहा है, यहाँ पर सी हो रहा है, और सी से यहाँ पर देखिए ए आ गया, यानी ए बी सी आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद में ए चल रहा है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी घड़ी जो है ना आपको समय से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है किलोग्राम जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है, यहाँ पर देखिए घड़ी आपको समय से किस प्रकार से समझते हैं, तो घड़ी क्या दर्शाती है, यानी क्या मापती है या क्या दर्शाती है, ठीक है। तो घड़ी क्या, तो घड़ी आपको मापती क्या है, तो मान लीजिए समय मापती है, तो यहाँ पर मापने को लिखते हैं, ठीक है, यानी मापते हैं, ठीक है, मापते हैं या मापती है। घड़ी क्या मापते हैं, तो समय मापते हैं। उसी प्रकार से किलोग्राम क्या मापेंगे, तो किलोग्राम में आपको वजन मापेंगे, यहाँ पर क्या हो जाए मापते हैं, ठीक है, ये मापते हैं तो क्या मापेंगे, वजन मापेंगे, ये वजन हो जाएगा, ठीक है। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा देगा, वजन हो जाएगा। तो वजन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासे के 3 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, यानी संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए एक ही पासे का आपको यहाँ पर नीचे 3 स्थितियां को दर्शाया गया है, इसमें आपको पूछा है कि 2 को दर्शाने वाले विपरीत यानी संख्या कौन सा होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर आपको क्या बताना है कि 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या होगी, आपको इसी को बताना है। जब एक ही पासे का यहाँ पर 2 स्थितियां दिया है, इसमें से 2 स्थितियां में क्या करेंगे कॉमन मिलाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर कॉमन क्या मिलाएंगे, 4 यहाँ पर मिल रहा है, 4 यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, इन दोनों में क्या मिल रहा है 4 4 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको, 2 का विपरीत पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए क्या करते हैं, 2 यहाँ पर 4 आ गया, जब एक ही पासे का जो 2 स्थितियाँ 3 स्थितियाँ दिया है इसमें कॉमन मिलाएंगे। कॉमन देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, इसमें भी आपको 4 मिल रहा है। जब दोनों में 4 मिल रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 4 हो गया, ठीक है, 4 के विपरीत यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया, और यहाँ पर ये विपरीत है, ठीक है, विपरीत है, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या करेंगे घड़ी की दिशा में घूमेंगे, यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है, ये 4 दिख गया, 4 के बाद में यहाँ पर घड़ी की दिशा में घूमे तो 5 आ गया, 5 के बाद में 3 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, 5 के बाद में 3 आ गया, ठीक है। अब आगे इसमें दूसरा में चलते हैं, दूसरा में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 आ गया, 4 के बाद में 1 आ गया, 1 के बाद में यहाँ पर 2 आ गया, यानी 1 आ गया फिर यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, यानी 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। 2 का विपरीत आपको देखिए 3 का विपरीत आपको 2 हो गया, 2 का विपरीत आपको 3 हो गया, यहाँ पर 3 दिख रहा है, यानी 2 का विपरीत कौन सा संख्या दिख रहा है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक आदमी का मुख यानी पूर्व की ओर है, यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है तब उसका मुख है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए एक आदमी का मुख किधर है पूर्व की ओर है, यानी यदि वह घड़ी की
विपरीत दिशा में, यहाँ पर समझिएगा ये विपरीत दिशा में 70 डिग्री घूमता है, तो आपको उसका मुख बताना है कि अब उसका मुख जो है ना वो किस दिशा की ओर है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे, ये आपको डायग्राम को रखते हैं। एक किधर होता है, यहाँ पर पूर्व होता है, ठीक है, ये पूर्व हो गया। ये पश्चिम होता है, ऊपर में आपको उत्तर होता है, नीचे आपको यहाँ पर दक्षिण होता है। अब आप समझिए इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि एक आदमी का मुख किधर है, पूर्व की ओर है, यहाँ पर पूर्व की ओर। मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, पूर्व की तरफ मुंह को रखते हैं, यहाँ पर मुंह रखते हैं, ये पूर्व की तरफ मुंह हो गया। और बोल रहा है कि यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है, जब 270 डिग्री विपरीत दिशा में घूमता है तो घड़ी तो आपको देखिए अगर घुमाएंगे तो इस प्रकार से घूमेगा, लेकिन हमको विपरीत घुमाना है। विपरीत यहाँ पर घूमेगा, यहाँ पर इधर आएगा, इसका ये कितना डिग्री का कोण बन गया, ये 90 डिग्री बन गया। फिर यहाँ से घूमेगा, यहाँ आ गया, ये भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बन गया। फिर यहाँ से क्या करेगा, यहाँ घूमेगा, ये भी आपको 90 डिग्री का कोण बन गया। लेकिन आपसे क्या बोलेगा, 270 डिग्री, तो 270 तो देखिए 9 × 27 हो गया, ये क्या आ गया आपको 270 डिग्री आ गया। तो जब 270 डिग्री घूम गया तब बताना है कि उसका मुख किस दिशा की ओर है। देखिए तो यहाँ तक आ गया ना, तो यहाँ तक देखिए अब इसका मुख किधर दिख रहा है, नीचे की तरफ दिख रहा है ना। अब इसका मुख किधर दिख रहा है, नीचे की तरफ। तो नीचे कौन सा, यानी कौन सा दिशा है, नीचे आपको दक्षिण हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, दक्षिण दिख रहा है। कौन सा दिशा दिख रहा है, दक्षिण की ओर। तो दक्षिण को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए वृत्त ए बी सी क्रमशः गायकों, नर्तकों और यहाँ पर अभिनेताओं को दर्शाती हैं। उनकी कुल संख्या क्रमशः यानी 50, 60 और 40 हैं। ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो गायक और नर्तक दोनों परंतु अभिनेता नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, एक बैंड यानी वृत्त दिया है, ठीक है, आपको 3 वृत्त दिया है, जो कि ए दिया है, यहाँ पर बी दिया है और यहाँ पर सी दिया है। उसके आपको क्या देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर बताया कि ए बी सी क्रमशः नर्तकों, यानी ए को क्या लिख रहा है, नर्तक लिख रहा है, ठीक है। देखिए ए को क्या लिख रहा है, नर्तक, सॉरी यहाँ पर ए को क्या दिया है, गायक दिया है ना, यहाँ पर गायको रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर गायक हो गया, ए को क्या लिख रहा है, गायक लिख रहा है, ये गायको हो गया, ठीक है, ये गायक दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए बी क्या भाई, यहाँ पर नर्तक को, यहाँ पर बी क्या दिया, नर्तक को, ठीक है। तो बी को यहाँ पर नर्तक रखते हैं, ये क्या हो जाएगा, नर्तक हो गया, ठीक है, एन रखते हैं, ये नर्तक हो गया, नर्तको हो गया। फिर इसके बाद में सी में क्या बोल रहा है, अभिनेताओं बोल रहा है, तो सी को क्या रखते हैं, यानी अभिनेता रखते हैं, यहाँ पर अभिनेताओं हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अभिनेताओं दिख रहे हैं। अब इसके बाद में आगे क्या बोल रहा है, अभिनेताओं को दर्शाती हैं देखिए उनकी कुल संख्या क्रमशः, देखिए उनका संख्या भी दिया है, क्या दिया यहाँ पर 50, 60, 40 हैं। ऐसे लोगों की संख्या कितने है इसमें बता, देखिए सवाल यहाँ से पूछ रहा है कि ऐसे, देखिए ये पूछ रहा है कि ऐसे लोगों की कितनी संख्या है जो गायक और नर्तक दोनों है, क्या है, गायक और नर्तक दोनों है, लेकिन परंतु अभिनेता नहीं है। तो क्या करेंगे, अभिनेता को इसमें से काट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक देखिए आकृति जी है, इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर ए दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर गायक दिख रहा है, बी क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको नर्तक दिख रहा है, लेकिन सी क्या दिख रहा है, सी आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अभिनेता। लेकिन सवाल में पूछा है कि ऐसे लोगों को बताना है जो कि गायक भी हैं और नर्तक भी हैं, लेकिन आपको अभिनेता नहीं है। तो अभिनेता को हम काट लेंगे, क्योंकि हमको अभिनेता से कोई मतलब हमको नहीं है, हमको तो केवल खाली बताना है कि गायक और नर्तक कितने ऐसी संख्या है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या दिखेंगे, अगर मान लीजिए 20 को रखते हैं, ये आपको खाली गायक में दिख रहा है, नर्तक में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर उसी प्रकार से यहाँ पर बी को रखेंगे तो बी में देखिए 20 दिख रहा है, लेकिन आपको खाली नर्तक में दिख रहा है, ये आपको गायक में नहीं दिख रहा है। हमको लेना क्या है, हमको दोनों को लेना है, जो कि गायक भी हो नर्तक भी हो। तो यहाँ पर देखिए 15 ऐसी संख्या दिख रही है जो कि दोनों में दिख रही है, ठीक है, नर्तक और गायक दोनों में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ये आपको क्या दिख रहा है, अभिनेता से अलग है। तो क्या हो जाएगा, आपको 15 हो जाएगा। 15 एक ऐसी संख्या है जो कि नर्तक और गायक दोनों पसंद करते हैं, परंतु अभिनेता नहीं, ठीक है। तो आप देखिए 15 आ गया था, 15 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न आकृति एक्स, आकृति ए बी सी और डी ज्ञात कीजिए जो आकृति यानी एक्स के टुकड़ों द्वारा बनाई जा सकती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर आपको देखिए एक्स आकृति दी है, ठीक है। इस आकृति से मिलाकर, ये 4 आकृति अंदर में दिया है, इन चारों आकृति से मिलाकर इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में जो आकृति बनाए जा सकते हैं यानी बन सकता है। देखिए यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर देखिए अगर इस आकृति को अगर यहाँ पर मिलाएंगे, देखिए ये आकृति बन रहा है, ठीक है। अगर इसमें क्या, ये चारों आकृति को इसमें मिलाएंगे तो बन रहेगा, नहीं बन रहा है, ठीक है।
यानी इसमें देखिए इसमें नहीं बन रहा है, ठीक है, इसमें नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी देखिए ए में भी ए में बन रहा है लेकिन बी में नहीं बनेगा, सी में नहीं बनेगा, यानी डी में नहीं बनेगा। ये जो आपको 4 आकृति दिया ना, इन 4 आकृति से अगर मिलाएंगे तो यहाँ तीनों में से कोई नहीं बनेगा, लेकिन एक आकृति देखिए अगर इसको यहाँ पर मिलाएंगे तो आकृति बन जाएगा, यानी ये बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।